ऑल राइट, डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन में आती है। मुझे याद है 2025 का जब प्रीलिम्स था तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर के समय पे जो अनसर्टन थी वो बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स के एग्जाम से जस्ट करीब थी। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने करंट अफेयर्स का सिलेबस बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हुई हैं अलग अलग थिएटर्स में। और अब आईपीएल नाम का एक और डिस्ट्रैक्शन आ चुका है, इंडियन प्रीमियर लीग नाम की एक डिस्ट्रैक्शन जो जनरली इसी विंडो में आती है, जो अप्रैल, मार्च और मई के महीने होते हैं, जो सबसे क्रिटिकल होते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए। आप में से बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है कि आईपीएल को फॉलो वगैरह भी करते होंगे, मैचेस भी देखते होंगे। वहां पे आपको एक बच्चा दिखा होगा 15 साल का, 14 साल का, जो काफी बढ़िया अपने स्किल सेट का प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं है कि स्पोर्ट्स बुरी बात है, स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, स्पोर्ट्स इज बैड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मेरे मानने में ये बहुत ही बढ़िया चीज होती है कंट्री की अगर उसका स्पोर्टिंग कल्चर बहुत इंप्रूव होता है, क्योंकि उससे ह्यूमन कैरेक्टर भी अच्छे से डेवलप होता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ सोशल मोबिलिटी एट दिस टाइम। बट मेरा पर्पस आज आपको ये बताने का है कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस है अगले 40 दिन 42 दिन में आईपीएल के अलावा और भी कुछ हो सकती है ना। ये तो मैंने जस्ट एज एन एग्जांपल आपको दिया है कि एक आईपीएल नाम की डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में आती है ना। खासतौर पे गवर्नमेंट जॉब्स की जो तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इवन स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और ये बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर होता है जिसमें आपको कुछ चीजों को लेट गो करना होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे टॉपर्स कहते हैं कि सर मैं तो यार फुटबॉल फॉलो करता था, क्रिकेट फॉलो करता था और इवन ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन फॉलो करता था, जो कि बुरी बात नहीं है। अगर हम 1 साल या 1.5 साल की साइकिल देखते हैं इस एग्जाम के अंदर तो फॉलो करना चाहिए भी, है ना। और ऑफ कोर्स जब आपसे इंटरव्यू में हॉबीज पूछते तो वहां पे आपसे जरूर पूछा जाएगा इसके बारे में। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि जो वक्त है, जो टाइम है, इस वक्त बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए मैं भी ज्यादा देर तक आपसे बात नहीं करूंगा। एवरेज मैच 3.5 से 4 घंटे तक का है। और डेली बेसिस पे अगर आप आईपीएल देखते हो, ये सोचते हो कि मैंने आज 8 घंटे पढ़ लिया है, 7 घंटे पढ़ लिए, अब मैं 3-4 घंटे रिलैक्स कर लेता हूं, है ना। सो इट रियली डिस्टर्ब्स द प्रोसेस। ये प्रोसेस को आपकी डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, आपकी रिटेंशन, आपका रिकॉल कम होगा। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया है जिसमें 6 स्टेप्स मैंने बताए हैं कि आप अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी को कैसे प्लान करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बता दिया गया है, दे दिया गया है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। डेली 3 से 4 घंटे, या मान लो आधा मैच देख लिया, 2 घंटे देख लिया, तो बहुत ज्यादा क्यूमुलेटिवली आपके परफॉर्मेंस इन द एग्जाम हॉल पे अफेक्ट कर सकता है, कॉन्ट्री टू पॉपुलर ओपिनियन, है ना। कि नहीं भाई, थोड़ा सा रिलैक्स भी करना चाहिए। ये जो आखिरी के 40, 42, 45 दिन है जितने भी हैं, इसमें जितनी डिस्ट्रैक्शंस को आप, नॉइस को आप कैंसिल करोगे उतना बेहतर है। फॉलोइंग करना मतलब मैं मैच नहीं देखता हूं लेकिन फॉलो करता हूं इज इवन वर्स, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम, इससे अच्छा मैच ही देख लो। मैच देख के खत्म तो होता है ना कभी, लेकिन फॉलो करना मतलब सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं फॉलो करता हूं, स्कोर्स को फॉलो करता हूं, इज इवन वर्स, स्पेशली अगर आप वो डेली बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है। 3.5 घंटे का एक मैच है, 7 से 8 घंटे 2 मैच, जिस दिन 2-2 मैच होते हैं, सैटरडे संडे को ये लोग 2-2 मैच करा देते हैं। इस सारे के सारे टाइम में आपको पता है आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कितने टॉपिक्स कवर कर सकते हो। धर्मेंद्र सर ने अपने रैपिड रिवीजन कोर्स के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी के सभी सब टॉपिक्स कवर किए, चाहे नैनो यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, नैनोटेक इन हेल्थ, स्मार्ट इमेजिंग, सीएनटी, ग्राफीन। और आप देखोगे ये सभी वो टॉपिक्स है जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है प्रीलिम्स के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग में से क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, सुप्रीमेसी क्या होता है, क्वांटम सैटेलाइट क्या होता है, क्यूकेडी क्या होता है, क्वांटम क्लॉक क्या होती है, क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस की है। रेडार वगैरह में कैसे यूज होता है, 4D 5D प्रिंटिंग कैसे होती है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जितने मैं आपको टॉपिक्स बताता जा रहा हूं उन्होंने 7.5 से 8 घंटे में कवर किए। एंड ये सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, बहुत सारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक टॉपिक्स, चाहे वो इकोनॉमी के हो, चाहे वो पॉलिटी के हो, चाहे वो एनवायरमेंट के हो। अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, स्लीपी क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है ना। वहां पे काफी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको हम ये लिस्ट प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करते हो तो एटलीस्ट टिक करते जाओ कि ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है। बिकॉज जो मैंने 6 स्टेप की रिवीजन रूटीन बताई है,
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर होगा, उसमें मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट हैक बताया है जो मैंने अपने प्रीलिम्स के एग्जाम में यूज किया, 4 बार प्रीलिम्स क्लियर कर पाया। वो था टॉपिक की लिस्ट को साथ में रख के चेकलिस्ट की तरह उसे टिक करते रहना जैसे जैसे कवर होता है। ठीक है, इस तरीके का मैंने ये डायग्राम भी आपको बना के बताया था, उस वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। सो बेसिकली जो भी डिस्ट्रैक्शंस अभी हैं, और अभी बहुत सारी आ सकती हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस का भी कोई भरोसा नहीं है, वॉर भी इट्स ऑन पॉज, इट्स नॉट एंडेड एक्चुअली। तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी और दिस कैन कॉस्ट यू 10 मार्क्स 15 मार्क्स इन द एक्चुअल एग्जाम। थिंकिंग कि मैं ये करंट अफेयर्स सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सारे करंट अफेयर्स कवर कर लूं, ये बड़ी डिस्ट्रैक्शन होगी। साइंस पढ़ते वक्त मैंने हिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी है, ये बड़ी डिस्ट्रैक्शन होगी। इसके लिए अगर आप 14 से 15 दिन तक एक रेजिमेंटेड रिवीजन शेड्यूल को फॉलो करते हो तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। और वो रेजिमेंट हम प्रोवाइड करेंगे रैपिड रिवीजन राउंड 2 के अंदर, जहां पे हम सभी जीएस के सब्जेक्ट्स का डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस के थ्रू रिवीजन करेंगे। तो जितना टाइम आप 2 आईपीएल के मैच देखोगे, उतने टाइम में आपके 4 से 6 मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। सीधा सीधा ट्रेड ऑफ है। क्लियरली 15 दिन के अंदर आप और बेटर और कॉन्फिडेंट होगे। और प्रीवियस सालों में कई टॉपर्स ने इंडिविजुअल या रैपिड रिवीजन कोर्स के बेसिस पे अपनी तैयारी को फर्निश किया है, एनहांस किया है, इंप्रूव किया है। और इसी वजह से आप वेबसाइट पे जाके एक बार चेक कर लेना, है ना, किस तरीके से ये वर्क करता है ना। वहां पे डेमोन्स्ट्रेशंस भी रहेंगे, किस तरीके से रैपिड रिवीजन में टॉपिक्स की कवरेज होती है ना। एंड इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से कि फोकस लूज करने से इस वक्त, खासतौर पे इस क्रूशल जंक्चर पे, नुकसान 2 महीने का, 3 महीने का नहीं, 1.5 साल का हो सकता है। इसलिए ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन दिस अटेम्प्ट, है ना। और बेस्ट तभी दोगे जब डेडिकेटेड, अभी से लेकर 10, 11, 8, 9 घंटे डेडिकेटेड, है ना। 12-13 घंटे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, 14-15 घंटे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 8 से 10 घंटे डेडिकेटेड अगर आप टाइम देते हैं, तभी ये वर्क करेगा, तभी ये फ्रुक्टिफाई होने के चांसेस हैं। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली रूटीन आपको बताऊं कि अगले 6 हफ्तों में आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में रूटीन जरूर लिख के बताइए। धन्यवाद।